बालकनी, छत या कारों पर आते जाते पक्षी जब बीट कर जाते हैं तो हमें ये चीज काफी बुरी लगती है क्योंकि इन्हें बार बार साफ करना पड़ता है। लेकिन एक वो भी समय था जब पक्षियों की बीटें सोने के भाव बिकती थी और बीटों को अपने कब्जे में करने के लिए दो देशों में जंग जैसे हालात बन जाते थे। जी हाँ, ये बात 1800 के दौर की है जब ग्वानो यानी कि पक्षियों की बीटों को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पौधों की ग्रोथ के लिए दो अहम तत्व हैं और उस वक्त आर्टिफिशियल तरीके से इन्हें बनाने का कोई ढंग नहीं था। इसीलिए समुद्र के टापुओं पर रहने वाले पक्षियों की बीटों को इन तत्वों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि समुद्र में रहने वाले पक्षियों की खुराक ज्यादातर मछलियां होती हैं, जिस कारण ये दोनों तत्व ही पक्षियों की बीटों में भर भर कर होते हैं। हालांकि उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि बीटों में मौजूद कौन से तत्व पौधों को फलने फूलने में मदद करते हैं, लेकिन इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही थी। इसीलिए सभी देश ज्यादा से ज्यादा ग्वानों पर अपना कब्जा चाहते थे। वैसे तो बीटों को समुद्र का पानी या फिर बारिश का पानी बहा ले जाता है, लेकिन समुद्र में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर बारिश ना के बराबर होती है और ऐसी ही जगहों पर पड़ने वाले टापुओं पर ग्वानों के भंडार मिलते थे जहां सदियों से इकट्ठा हुई इन बीटों के कई मीटर ऊंचे टीले बन जाते थे जिन्हें अलग अलग देश अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ कर ले जाते थे और उस समय पर ये बीटें काफी महंगी बिकती थी। ग्वानों को ढूंढने और खाद के रूप में इस्तेमाल करने का ये सिलसिला दशकों तक चला, लेकिन जब आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरी खादें इससे कम दाम में तैयार होने लगी, तब ग्वानों की मार्केट थोड़ी ठंडी पड़ गई। दूसरा, बहुत से टापुओं पर ग्वानों के बेतहाशा माइनिंग के कारण पक्षियों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई थी, जिस कारण इसकी माइनिंग पर रोक लगा दी गई या फिर सख्त कानून बना दिए गए और इस वजह से भी लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। हालांकि ग्वानों का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, लेकिन अब ये उतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो रही जितना इसे 1-1.5 सदी पहले इस्तेमाल किया गया था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।